या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। चैत्र नवरात्र के 9वें दिन बहुत ही अहम होता है जब मां सिद्धिदात्री का पूजन होता है, विशेष पूजन होता है। और खास बात यह है कि 9 दिनों के व्रत भी संपन्न होते हैं। लेकिन चैत्र नवरात्र यानी रामनवमी भी हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। अब किस तरह से इसका पूजन होता है, क्या मुहूर्त होता है और 9 दिन माँ की आराधना के साथ ही किस तरह से प्रभु राम की आराधना होती है, पूजन होता है, वो भी हम जानेंगे। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी मौजूद है। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास मौके पर। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। पंडित जी, बहुत अहम होता है चैत्र नवरात्र। 9 दिनों तक विशेष पूजन, आराधना, मन को शांति भी मिलती है और जो भक्त भी है पूरी तरह से माँ की आराधना में डूबे होते हैं। लेकिन 9वां दिन बहुत खास होता है क्योंकि माँ सिद्धिदात्री के पूजन भी है, साथ ही रामनवमी का पर्व भी मनाया जाता है। सबसे पहले तो माँ के स्वरूप को आपसे जानना चाहेंगे। माँ सिद्धिदात्री क्या कहती हैं, क्या स्वरूप है उनका? ओम नमो क्षाकांक्षा भव विभव वांछा पिचनमय न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेक्षापि न पुनः अतः स्वां संयाचे जननी जननं यातु मम वै नृणानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः। अर्थात हे चंद्रमुखी माता, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, सांसारिक वैभव की भी लालसा नहीं है, विज्ञान तथा सुख की भी अभिलाषा नहीं है। इसलिए मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ यही मांगता हूँ कि मेरी सारी आयु नृणानी रुद्राणी शिव शिव भवानी आदि नामों के जपते जपते ही बीते। जय जय श्री माता की, जय जय श्री माता की। बुधवार दिनांक 17 अप्रैल सन 2024 को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवरात्रा की 9वीं तिथि है। 9वीं तिथि अर्थात नवरात्रा के 9वें दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजन अर्चना का विधान बताया गया है। नवरात्रि के 9वें दिवस माँ दुर्गा की सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजन अर्चन की जाती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, माँ सिद्धिदात्री अर्थात सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी हैं। शास्त्र कहते हैं महादेव ने माता सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर उनसे प्रसन्न होकर सभी 8 सिद्धियां प्राप्त की थी। देवी की कृपा से ही महादेव की आदि देवी की हो गई थी और इसीलिए वो अर्धनारीश्वर कहलाए थे। नवरात्रा के 9वें दिवस माँ सिद्धिदात्री की पूजन करने के पश्चात ही नवरात्रा का समापन माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व नामक 8 सिद्धियां हैं। ये सभी सिद्धियां माँ सिद्धिदात्री की आराधना से प्राप्त की जा सकती है। हनुमान चालीसा में भी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहा गया है। माँ सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत ही परम दिव्य है। माँ का वाहन कौन है? सिंह। और देवी किस पर विराजमान है? कमल के ऊपर। 4 भुजाएं हैं। दाहिने ओर के नीचे वाली हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा, बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में शंख, ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। माँ सिद्धिदात्री देवी को सरस्वती का स्वरूप भी माना गया है। तो ये सरल सा संक्षिप्त सा माँ का परिचय है। बिल्कुल पंडित जी, शब्दों में बखान करना मुश्किल है, ऐसी महिमा है माँ की। लेकिन माँ सिद्धिदात्री की पूजन विधि को भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि हर दिन अलग स्वरूप है, अलग पूजन विधि है। क्या खास रहेगा इस बार 9वीं में? नवरात्र का समापन महानवमी के दिन होगा और साथ ही रामनवमी का त्यौहार भी बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। तो एक बार तो आप सभी दर्शकों को रामनवमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आइए जानते हैं विशेष पूजन विधि। नवरात्रा के 9वें दिवस स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में लाल पीले रंग के वस्त्र धारण करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसन ग्रहण कर लें। माँ सिद्धिदात्री का विधिवत पंचोपचार पूजन करें। माँ सिद्धिदात्री को केसर मिश्रित कच्चे दूध से स्नान करवाएं।
पंचामृत से स्नान करवाएं, अलग अलग प्रकार के फलों के रस से, अनार के रस से, गन्ने के रस से, मौसमी के रस से स्नान करवाएं। केवड़ा जल, गंगा जल, गुलाब जल, सुगंधित इत्र के जल से माँ सिद्धिदात्री को स्नान करवाएं। स्नान के पश्चात माँ सिद्धिदात्री को लाल रंग के वस्त्र धारण करवाएं, पुष्पमाला अर्पण करें। माँ सिद्धिदात्री को सिंदूर, अन्य श्रृंगार की वस्तुएं अर्पण करनी चाहिए। गौघत का दीप प्रज्वलित करना चाहिए। चंदन की अगरबत्ती जलाएं, अबीर अर्पण करें, लाल पुष्प, कमल का पुष्प अर्पण करें। भोग में माँ को केसर की खीर, चने हलवे का भोग लगाना चाहिए। चांदी की कटोरी में मीठा दही अर्पण कीजिएगा। पंचामृत, पंचमेवा, मिश्री का भोग भी माँ को अर्पण कीजिएगा और अलग अलग प्रकार के मंत्रों का जाप कीजिएगा। पूजन के पश्चात भोग किसी सुहागिन महिला को दान दे दीजिएगा। जाप के पश्चात माँ की आरती पुष्पांजलि कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, माँ सिद्धिदात्री की पूजा में पीला रंग का गुलाब का विशेष महत्व है। तो पीले रंग का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करने से माँ प्रसन्न होगी, आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेगी। बिल्कुल। तो क्या वस्त्र भी पीले ही धारण करने पंडित जी, या फिर कुछ कोई और रंग? जी बिल्कुल, पीले और लाल वस्त्र धारण करके पीला गुलाब, लाल गुलाब इत्यादि पुष्प, लाल कमल, पीला कमल यदि आप अर्पण करते हैं, निश्चित तौर पे माँ आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करती है। बिल्कुल, आपने अभी पूरी विधि बताई और आपने कहा कि मंत्रों का जाप भी करें। वो मंत्र कौन से हैं जिससे माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न कर सकें? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और सरल मंत्र आप दर्शकों के जानने योग्य। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, और उससे भी सरल मंत्र ओम महासिद्धिदात्री देवे नमः। इन मंत्रों का जाप करें। जो भी भक्त नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक माँ सिद्धिदात्री की पूजन अर्चन करेंगे, उन्हें जीवन का हर सुख प्राप्त होगा, उनके जीवन से हर दुख दूर होगा। बिल्कुल। और कुल देवी पूजन और माँ के पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, वो शुभ समय जिस पर पूजन करना विशेष महत्व रखता है? जी आइए जान लेते हैं। महानवमी के दिन कुल देवी का पूजन करने का, हवन करने का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा रहने वाला है? तो सूर्योदय से प्रातःकाल 9:14 तक, तत्पश्चात पूर्वाह्न 10:50 से दोपहर 12:26 के मध्य में रामनवमी पूजन, कुल देवी पूजन करना शुभ परिणाम देगा, शुभ रहेगा, शास्त्र सम्मत रहेगा। और पूजन विधि के साथ कन्या पूजन का भी बहुत महत्व रहता है पंडित जी। हमने अभी बात भी की थी कि अष्टमी में भी किस तरह से पूजन करना चाहिए। नवमी में कन्या पूजन का क्या महत्व है और किस तरह से पूजन करना चाहिए? हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कन्या पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। जो अष्टमी पूजते हैं वो अष्टमी पे पूजन कर लेते हैं कन्या पूजन का, और जो नवमी पूजते हैं वो नवमी पे कन्या पूजन कर लेते हैं। तो 9 कन्या और 1 बटुक का पूजन का विधान बताया गया है। कन्याओं को अपने घर में आमंत्रित करना चाहिए। आमंत्रित करके उनके चरण का प्रक्षालन करके, आसन पे उनको विराजमान करके, चरणों का पूजन करके ओम कौमार्ये नमः इन मंत्रों से उनका पूजन करना चाहिए। और जो आपने भोग में हलवा, पूड़ी, चने इत्यादि बनाए हैं, उनका भोग कन्याओं को खिलाना चाहिए। और जिस तरीके से आप अपनी कन्या को विदा करते हैं ससुराल में, ठीक उसी तरीके से नाना प्रकार के आभूषण के साथ, नाना प्रकार के गिफ्ट आइटम के साथ में जो छोटी 9 कन्या हैं और 1 बटुक है, उनको जो है विदा करिएगा। अब महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सरल छोटी छोटी सी राशियों के अनुसार भी मैं आपको बता देता हूँ कि हर कोई जानना चाहता है कि मुझे क्या गिफ्ट में तो महाराज इतने सारे आइटम हैं, मैं क्या गिफ्ट करूँ जिससे कि माता प्रसन्न हो, कन्या प्रसन्न हो। तो जल्दी से मैं आपको महानवमी पर राशि के अनुसार कन्या पूजन में क्या कन्याओं को उपहार देना चाहिए वो बता देता हूँ। तो राशि अनुसार कैसे माँ को प्रसन्न किया जाए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो मेष राशि वाले जितने भी हमारे दर्शक हैं, रामनवमी के दिन, महानवमी के दिन कन्याओं को लाल रंग का पर्स दान कीजिएगा। वृषभ राशि वाले दर्शक, रामनवमी के दिन, महानवमी के दिन कन्याओं को चांदी की पायजेब का दान कीजिएगा। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, रामनवमी के दिन, महानवमी के दिन कन्याओं को हरे रंग के वस्त्रों का दान कीजिएगा। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, रामनवमी के दिन, महानवमी के दिन कन्याओं को सोने के नाक का कांटा का दान कीजिएगा। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, रामनवमी के दिन, महानवमी के दिन कन्याओं को रोस्टेड काजू के पैकेटों का दान कीजिएगा।
कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, रामनवमी के दिन, महानवमी के दिन कन्याओं को चांदी में बना माता रानी का पेंडेंट का दान कीजिएगा। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, रामनवमी के दिन, महानवमी के दिन कन्याओं को पाँव में पहनने वाली जूतियों का दान कीजिएगा। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, महानवमी के दिन, रामनवमी के दिन कन्याओं को हेयर बैंड्स का दान कीजिएगा। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, रामनवमी के दिन, महानवमी के दिन कन्याओं को मोबाइल फोन गिफ्ट कीजिएगा। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, रामनवमी के दिन, महानवमी के दिन कन्याओं को नए वस्त्रों का दान कीजिएगा। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, रामनवमी के दिन, महानवमी के दिन कन्याओं को स्पोर्ट्स शूज का दान कीजिएगा। और मीन राशि वाले हमारे दर्शक, रामनवमी के दिन, महानवमी के दिन कन्याओं को सोने का बना पेंडेंट दान कीजिएगा। निश्चित तौर पर अपनी राशि के अनुसार दान करने से आपके जीवन में शुभता का संचार होगा। माता रानी के आशीर्वाद से हर प्रकार के सुख का आगमन होगा, हर प्रकार के दुख का गमन होगा। बिल्कुल, तो ये राशिवार है जब हम कन्या पूजन के बाद कन्या को उपहार दे सकते हैं, और क्या कुछ उपहार दिया जा सकता है राशिवार, ये अभी पंडित जी ने बताया। पंडित जी, रामनवमी के महत्व को भी आपसे जानेंगे, समझेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। हम पंडित जी, इससे पहले हम माँ के स्वरूप की भी बात कर रहे थे, माँ की पूजन विधि क्या होगी, लेकिन खास पर्व है जब हम रामनवमी मना रहे हैं हर्षोल्लास के साथ। रामनवमी के पूजन का महत्व क्या है? रामनवमी के बारे में विज्ञान और इतिहास के नज़रिए से देखा जाए तो रामायण और महाभारत दो महाग्रंथ हैं। भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण इन महाग्रंथों के नायक दो हैं। लेकिन धर्म, आस्था और विश्वास के नज़रिए से देखें तो हिंदू संप्रदाय को मानने वालों के लिए अलग अलग युगों के इतिहास ग्रंथ हैं, जिनमें अधर्म के नाश के लिए भगवान विष्णु के धरती पर राम और भगवान श्री कृष्ण के मानव रूप में अवतार लेकर संसार में अधर्म और पाप से मुक्त करने की अमर कथा है। एक और जहां मर्यादा और आज्ञा पालन के लिए भगवान श्री राम की मिसाल दी जाती है, तो वहीं कर्तव्य परायणता के लिए भगवान श्री कृष्ण का उपदेश मार्गदर्शन करता है। रामायण को लिखकर जहाँ भगवान राम का गुणगान किया गया, महर्षि वाल्मीकि अमर हुए, वहीं भगवान राम के चरित्र को रामचरितमानस के जरिए तुलसीदास जी ने रामलला के चरित्र को घर घर पहुंचा दिया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भारतवर्ष में हिंदू संप्रदाय भगवान श्री राम के जन्मदिन अर्थात रामनवमी के रूप में मनाते हैं। तो ये रामनवमी का विशेष महत्व क्या है? रामनवमी जो है वो भगवान श्री राम का जन्मोत्सव का दिन है, जन्मदिन है, इसलिए रामनवमी विशेष रूप से पूजित मानी जाती है। और रामनवमी व्रत के पूजन विधि क्या है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। रामनवमी व्रत और पूजा विधि, सरल विधि। रामनवमी बहुत ही शुभ दिन माना गया है। हिंदू शास्त्र के अंदर माना जाता है कि रामनवमी के दिन ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। सभी प्रकार के मांगलिक कार्य बगैर मुहूर्त के भी अबूझ मुहूर्त माना जाता है। रामनवमी का आप कोई भी काम कर सकते हैं। पारिवारिक सुख शांति समृद्धि के लिए व्रत भी रखा जाता है। रामनवमी पर पूजा के लिए पूजा सामग्री में रोली, मूली, चावल, स्वच्छ जल, फूल, पुष्प, घंटी, शंख इत्यादि लिए जाते हैं। भगवान श्री राम का, माँ सीता का, भगवान श्री लक्ष्मण की मूर्तियों पर जल, रोली इत्यादि से उनका स्नान इत्यादि कराया जाता है। चावल, अक्षत, पुष्प चढ़ाए जाते हैं। रामचरित मानस का पाठ किया जाता है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया जाता है। आरती की जाती है, पुष्पांजलि की जाती है। इस प्रकार सरल जो विधि है भगवान श्री राम की, उस पूजन विधि से भगवान श्री राम का पूजन अर्चन किया जाता है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया जाता है। इस सरल विधि से आप भगवान श्री राम की पूजन अर्चन कर सकते हैं। बिल्कुल, अब क्योंकि दिन महत्वपूर्ण है और इतना शुभ होता है कि कुछ अलग से शुभ मुहूर्त की जरूरत नहीं होती, पूरे दिन ही मुहूर्त के तौर पर ही देखा जाता है। ऐसे में रामनवमी पर विशेष उपाय भी होते होंगे पंडित जी? जी बिल्कुल, चूंकि रामनवमी का दिन है, महानवमी का दिन है, तो आप सभी दर्शकों के लिए कुछ विशेष चमत्कारिक उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या करें ऐसा रामनवमी पर जिससे माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर, श्री गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ हमारे घर में, हमारे व्यापार में निवास करें। क्या करना है? केसर मिश्रित शुद्ध जल से स्नान करके लाल गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर, जैसे हमारे
श्वेता जी ने पहन रखे हैं। लाल गुलाबी रंग के कपड़े वस्त्र धारण कर ले। गुलाबी आसन के ऊपर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके अपने पूजा स्थान पर बैठ जाइए। एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लीजिए। एक लाल वस्त्र भी बिछा दीजिए। हरिद्रा से रंगे चावलों का अष्टदल बना दीजिए। श्री यंत्र की स्थापना कर दीजिए। माँ लक्ष्मी माता का मनमोहक चित्र की स्थापना कर दीजिए। शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं। एक पीले कपड़े में 5 पीली कौड़ियाँ, थोड़ा सा केसर, एक चांदी का सिक्का बांध कर रख दें। गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण करें। गुलाब की धूप बत्ती अर्पण करें। मिश्री से बनी खीर, पूड़ी, काले चने का भोग लगाएं। आरती करें, पुष्पांजलि करें। 7 कन्याओं को अपने घर में बुलाकर उन्हें खीर पूड़ी खिलाइएगा, दक्षिणा दीजिएगा। उन्हीं कन्याओं में से एक कन्या के हाथ से पूजा में रखी हुई जो पीली पोटली है अपने घर की तिजोरी में रखवा दीजिएगा। इस चमत्कारिक उपाय से माँ लक्ष्मी भर देगी आपके धन के भंडार। माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर खींचे चले आएंगे आपके द्वारा। नवरात्रि की 9वीं तिथि को रात्रि समय में माँ दुर्गा जी के मंदिर में धन वैभव की कामना लेकर कपूरी पान के पत्ते पर केसर, चंदन का इत्र, गौ माता के शुद्ध देशी घी को मिलाकर छोटा सा स्वस्तिक बनाइए। एक कलावा बांधकर सुपारी रख दे। धन संबंधित सभी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। 5 पान के पत्ते, 5 अलग अलग मिठाई लीजिएगा। साथ में 5 पुष्प, 10 कपूर, 10 लौंग साथ में लीजिएगा। फूलों की पत्तियां और मिठाई को मिला लीजिएगा। पान के 5 पत्तों पर मिठाई और पुष्प रखिएगा। नींबू को काट दीजिएगा, लेकिन दोनों हिस्से अलग नहीं होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। नींबू के हर पीस पर 1-1 लौंग और कपूर रखिएगा, बाद में जला दीजिएगा। अगले दिन सुबह सभी सामग्री को बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिएगा। कारोबार में लाभ मिलेगा। अगर आप किसी को अपना बनाना चाहते हो तो नवरात्रि की 9वीं तिथि की रात्रि में सुगंधित चंदन और केसर पाउडर को मिलाकर एक कपूरी पान के पत्ते पर रख कर जलाइएगा। मां चंडी स्तोत्र का पाठ कीजिएगा लाल रंग के आसन पर बैठकर। सुबह उठकर पान की राख की भस्म का तिलक लगाइएगा। निश्चित तौर पर आप जिसे चाहेंगे वो आपके कहने में रहेगा। बिल्कुल। और पंडित जी, क्योंकि खास मौका अहम उपाय है, वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के भी क्या इस खास मौके पर कोई उपाय? बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बताते जा रहा हूँ। तो क्या हमारे दर्शकों को लगता है कि आपकी पत्नी या आपके पति अक्सर आपसे रूठे रहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी मैरिड लाइफ में किसी तीसरे का प्रवेश हो चुका है? क्या आपको लगता है कि आपके पति किसी सौतन के चक्कर में फंस गए? क्या आपकी वैवाहिक जीवन टूटने के कगार पर है? यदि हाँ, तो महानवमी के दिन किए जाने वाला एक महाचमत्कारिक उपाय आपकी मैरिड लाइफ में फिर से ला सकता है ढेर सारी खुशियाँ, प्रेम, मोहब्बत, अपनापन। क्या करना है लिख लो, समझ लो। महानवमी के दिन पूजा स्थान पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए। 5 पीले रंग के कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। एक चौकी के ऊपर स्थापित कर दीजिए। हर एक कपड़े के टुकड़े के ऊपर एक पीली कौड़ी, थोड़ा सा केसर, एक काली हल्दी का टुकड़ा रख दीजिए। पति पत्नी की एक सामूहिक तस्वीर भी रख दीजिए। एक शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइए। अपने प्यार पाने की, अपने पति की प्रेम को पाने के लिए अपने पति को सौतन से दूर करने की प्रार्थना करें। अगले दिन 5 पीले कपड़े गांठ में बांध दीजिएगा। अपने बेडरूम की उत्तर दिशा की दीवार पर टांग दीजिएगा। क्या होगा? इस महाचमत्कारिक उपाय से आपको आपकी रूठे हुए पति या रूठी हुई पत्नी का भरपूर प्यार मिलने लगेगा। आपके पति आपके कहने में रहेंगे, आपके वश में रहेंगे इस चमत्कारिक उपाय से। बिल्कुल। और अगर व्यापारियों की बात करें, बिजनेसमैन की बात करें, उन्हें क्या करना चाहिए ताकि उनके व्यापार में वृद्धि हो? जी बिल्कुल। रामनवमी का दिन हो, महानवमी का दिन हो और हमारे व्यापारी दर्शकों के लिए हम कोई उपाय नहीं बताएं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। नवमी की रात्रि में अपनी दुकान, अपने शोरूम, अपनी फैक्ट्री के मध्य में एक चौकी की स्थापना कर लीजिएगा। लाल वस्त्र बिछा दीजिएगा। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी का बड़ा सा चित्र वहाँ पे स्थापित कर दीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला, कमल का पुष्प अर्पण कर दीजिएगा। एक दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर रख दीजिएगा। एक शुद्ध देशी घी का बड़ा दीपक भी जला दीजिएगा। माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर को आमंत्रित कीजिएगा और उनका पूजन अर्चन कीजिएगा, आरती पुष्पांजलि कर दीजिएगा। अगले दिन यानी रामनवमी के अगले दिन
वो जो दक्षिणावर्ती शंख में जो जल भरा हुआ है उस जल का छिड़काव पूरी दुकान के अंदर, गले में, कैश काउंटर के अंदर कर दीजिएगा। संध्या समय में पुनः एक प्रक्रिया दोहराइएगा। नवमी की रात्रि में किए गए इस महाचमत्कारिक उपाय से निश्चित तौर पे माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर खींचे चले आएंगे आपके द्वार। और उसके साथ साथ प्रातःकाल रामनवमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजन अर्चन करें। दरवाजे के दोनों तरफ मोर पंख लगा दें। दोनों तरफ मोर पंख लगाकर एक एक दीपक जला दीजिए। क्या होगा, घर की कलह कलेश हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल, तो ये बेहद अहम उपाय हैं इस खास मौके पर पंडित जी जो आपने बताए, और क्योंकि दिन भी महत्वपूर्ण है, विशेष पूजन भी है, तो ये विशेष उपाय करके भी आप अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं और व्यापार को भी बढ़ा सकते हैं, जिस तरह से पंडित जी बता भी रहे हैं। पंडित जी बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए, और इस महापर्व पर जिस तरह से पूजन होना चाहिए, मुहूर्त होना चाहिए, विधि कैसी होनी चाहिए, क्या उपहार कन्याओं को देना चाहिए, तमाम जानकारियाँ आपने दी। बहुत बहुत शुक्रिया। जयकारा शेरावाली का बोल, सांचे दरबार की जय। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को महानवमी की, रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। और चलिए इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, सुख समृद्धि खुशहाली हर तरफ हो, परिवार सुखमय हो, यही हम भी कामना करते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। जय श्री राम।